बेवकूफ खुदाया, ये सब पीना जान ही नहीं छोड़ती बंदे की। गुले राना हाँफते हुए कमरे का भारी भरकम दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई और तेजी से कुंडी लगा दी। बाहर ढोलक की थाप और लड़कियों के कहके हवेली की बुलंद छतों से टकराकर गूंज रहे थे, मगर उस कमरे में एक अजीब सा सकूत था। कमरे में खास मर्दाना कुलूल की खुशबू ने उसके नथनों को जैसे जकड़ लिया। वो सुकून का सांस लेकर पलटी ही थी कि सामने का मंजर देख के उसके कदम वहीं जम गए। सामने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर अपराज खड़ा था। वो अभी अभी शौहर लेकर निकला था। बालों से टपकते पानी के कतरे उसके कसरती शानों पर गिर रहे थे। तौलिया एक हाथ में था जिसे वो अपनी गीली गर्दन पर रगड़ रहा था। शर्टलेस अबराज का वजूद किसी यूनानी देवता के मुजस्समे जैसा लग रहा था। सिक्स पैक, बाजुओं पर उबड़ी मछलियां और सीने का तनाव। वो 26 बरस का एक मुकम्मल मर्द था जिसकी शख्सियत में रौब और दबदबा था। गुले राना जो भी 18 बरस की नादान और भोली भाली लड़की थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखें भारे से यूं देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। शर्म नाम की कोई चीज शायद उस वक्त उसके पास से नहीं गुजरी थी। अबराज ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो भी ठटक गया। 8 साल, पूरे 8 साल बाद वो इस हवेली में लौटा था। जब वो गया था तो ये लड़की गुड़िया पटोलों से खेलती 10 साल की बची थी, और आज उसके सामने एक सुरकत दोशीज़ा खड़ी थी जिसका दुपट्टा बेनियाजी से एक कंधे पर झूल रहा था और मासूमियत चेहरे से आया थी। लाला, तुम तो बगैर कपड़ों के बहुत होट लगते हो। गुले राना के मुंह से ये जुमला इतनी सादगी और बचस्तगी से निकला कि अबराज अपनी हंसी जब्त न कर सका। वो शर्टलेस अबराज को देखकर उसकी तारीफ कर गई थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो हैंडसम सा लड़का जिसकी वो यूं तारीफ कर रही थी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। अबराज ने गीला तौलिया एक तरफ सोफे पर उछाला और धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे गुले राना समझने से कासिर थी। क्या कहा तुमने? अबराज की भारी और रोकदार आवाज कमरे में गूंजी और उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि गुले राना को उसके बदन की हदत महसूस हो रही थी। गुले राना ने मासूमियत से पलकें झपकाई। यही कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल उन अंग्रेजी फिल्मों के हीरोज की तरह। मगर लाला, तुम तो अमेरिका पढ़ने गए थे ना, वहां क्या बॉडी बिल्डिंग करते रहे हो? लफ्ज लाला सुनते ब्राज की पेशानी पर बल पड़े। उसकी आंखों में एकदम से गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने एक झटके से हाथ बढ़ाया और गुले राना की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। गुले राना का फूल सा वजूद उसके सख्त सीने से आ टकराया। लाला नहीं, अबराज ने उसके चेहरे पर झुकते सरगोशी की। उसका लहजा खतरनाक हद तक धीमा था। शौहर हूं मैं तुम्हारा, भूल गई हूँ या याद दिलाओ? गुले राना का सांस हलक में अटक गया। वो बौखला कर पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर अबराज की गिरफ्त फौलादी थी। वो तो बचपन में हुआ था ना, सब कहते हैं वो कच्चा निकाह था, और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। कच्चा निकाह कुछ नहीं होता मेरी जान। अबराज ने अपना अंगूठा उसके कपकपाते अनाबी लबों पर रखा और उसे नरमी से सहलाने लगा। उसके लम्स में ऐसा करंट था जिसने गुले राना के पूरे वजूद को सुन्न कर दिया था। तुम मेरी हो, तब भी थी जब मैं यहाँ से गया था, और अब भी हो जब मैं वापस आया हूँ। गुले राना का दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। वह नजरें उठाकर अबराज को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी नादानी और बचपना अपनी जगह, लेकिन इस मर्द की कुर्बत उसे एक अजीब से नए एहसास से रोशनास करवा रही थी। देखो, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। गुले राना ने कमजोर सी आवाज में मजामत की। कोई आ जाए, कोई देख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो। अबराज ने बीली हंसी से कहा। उसने गुले राना को फूल की तरह अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे लाला, प्लीज। गुले राना घबराकर उसके गले में बाहें डाल गई ताकि वो गिर ना जाए। अबराज उसे लेकर बेड की तरफ पड़ा और उसे नरमी से बिठाने के बजाय अपनी गोद में लिए बैठा रहा। उसकी नजरें गुले राना के सरापे का तवाफ कर रही थी। वो जानते था कि ये लड़की अभी कच्ची मिट्टी है, इसे मोहब्बत से सांचे में डालना होगा, मगर लाला का लफ्ज उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। बस मेरी जान, ध्यान रखना, इस बॉडी बिल्डर को झेलना भी पड़ेगा, बर्दाश्त कर लोगी ना? उसकी आवाज में शरारत और संजीदगी का हसीन इम्तिजाज था। अपना चेहरा उसके मजीद करीब ले गया, इतने करीब कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। गुले राना का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अफरज क्या कह रहा है। क्या क्या झेलना पड़ेगा? तुम भारी हो क्या? अबराज उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए बिना न रह सका।
ये लड़की वाकई झल्ली थी, लेकिन यही अदा तो उसे 8 साल पहले भी भाग गई थी, जब वो 10 साल की उम्र में उसके लिए चोरी छुपे आम लाया करती थी। हाँ, बहुत भारी उम्र, मोहब्बत में भी और गुस्से में भी। वो बोला और उसकी गदास लबों पर झुक गया। गुलेराना की आंखें खौफ और हया से बंद हो गई। अबराज ने नरमी से ब्लिनअप उसके लबों पर रखते एक मुख्तसर लेकिन गहरी मोहर सख्त करते हुए, ये एक दावा था, एक ऐलान था कि वो अब वापिस आ चुका है और अपनी अमानत को संभालने के लिए तैयार है। गुलेराना के हाथों की मुठियां अबरिश के गीले बालों में भींच गई थी। अबरिश ने चेहरा उठाया और अब उसकी नजरें गुलेराना की धोदिया गर्दन पर थी। उसने अपना अंगूठा उसके होंठ पर फेरते हुए वार्निंग दी, आइंदा अगर लाला कहा तो वो करूंगा जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे। ये शायद बहुत अच्छा लगे। उसकी आंखों में एक मायनी खेज सी चमक थी। गुलेराना का दिल अब काबू से बाहर हो रहा था। तो क्या कहूँ? अबराज को या? वो झुका और अपने गर्म लब उसकी सफेद सराहीदार गर्दन पर रख दिए। गुलेराना के मुंह से एक सिसकी निकली। अबराज के लबों का लम्स उसकी रगों में पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसकी गुलाबी धड़कनों पर लब रख गया था। या जान को उसे सरगोशी करते हुए गर्दन पर एक हल्का सा निशान छोड़ा। फैसला तुम्हारा है। गुलेराना तो जैसे सख्ते में थी। कहाँ वो अपने कजन से छुपती आई थी और कहाँ वो इस शेर की गुछार में आ फंसी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि खौफ के साथ साथ उसे एक तहफ्फुज़ का एहसास भी हो रहा था। ये वही अबराज था जो बचपन में उसे गिरने से बचाता था, बस अब उसका अंदाज बदल गया था। अब जाओ। अबराज ने उसे अपनी गोद से उतारा और बेड पर बिठाया, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं दरवाजा हमेशा के लिए लॉक कर दूं। गुलेराना को जैसे होश आया, वो बिजली की सी तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। अबराज अब अपनी शर्ट पहन रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सुनो, अबराज ने उसे पुकारा। गुलेराना रुकी। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आज रात तैयार रहना, मेरी बीवी को मेरे पहलू में होना चाहिए, बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए नहीं। गुलेराना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शर्म से लाल होती हुई दरवाजा खुलकर बाहर भाग गई। बाहर का शोर शराबा उसे अब बहुत दूर की आवाज लग रहा था। उसके कानों में सिर्फ अबराज की भारी आवाज और दिल की धड़कनें गूंज रही थी। कमरे में तन्हा रह जाने के बाद अबराज ने गहरी सांस ली और आईने में अपने अक्स को देखा। 8 साल पहले का मंजर अब उसकी आंखों में घूम गया था। 17 साल की उम्र में जब दादाजान ने हुक्म दिया था कि उसका नकाह यतीम गुलेराना से कर दिया जाएगा ताकि वो जायदाद से महरूम ना हो, तो अबराज ने बगावत कर दी थी। वो पढ़ना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था, लेकिन हवेली के असूलों के आगे उसकी एक न चली। निकाह हुआ और उसी रात वो उससे में अपना सामान उठाकर अमेरिका चला गया। उसे लगा था कि वो उस कैद से आज़ाद हो गया है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वो कैद समझ रहा है दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ताल्लुक बनने वाला है। घर वालों को और शायद खुद गुलेराना को भी यही लगता था कि अबराज इस रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन 8 साल में अबराज ने अपनी पढ़ाई और बिजनेस के साथ साथ एक और चीज भी संभाल कर रखी थी। वो थी गुलेराना की याद। वो उसे फोन नहीं करता था, लेकिन दादाजान से उसकी हर खबर लेता था। उसे मालूम था कि वो बड़ी हो रही है, कॉलेज जा रही है, शरारतें करती है, लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर, उसके बेसाख्ता जुमले सुनकर अबराज के अंदर का मर्द जाग उठा था। वो जो एक गसीले नौजवान की तरह गया था अब एक आशिक की तरह लौटा था। वेलकम बैक अबराज शाह, उसने आईने में देखकर खुद से कहा। अब खेल शुरू हुआ है। उधर गुलेराना जब हाँफती हुई अपनी कजन समीरा के पास पहुंची तो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ गुलेराना, भूत देख लिया क्या? समीरा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। गुलेराना ने पानी का गिलास भरा और अपने होंठों पर उंगली फेरती, जहाँ कुछ देर पहले अपराध का लम्स मौजूद था। भूत नहीं, गुलेराना ने खोए हुए लहजे में कहा। बॉडी बिल्डर। समीरा ने हैरत से उसे देखा। क्या? कुछ नहीं। गुलेराना ने बात टाली, लेकिन उसके गालों की सुर्खी बता रही थी कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो जानती थी कि अब हवेली में उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो बड़ा सा खसीला और रोमानवी लाला अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। हवेली का वसीअ और अरीज लॉन बरकी कुमकुमों और गेंदे के फूलों से सजा हुआ था।
रात का पिछला पहर था, मगर जश्न का समा ऐसा था कि लगता था कि दिन निकला हुआ है। आज अबराज शाह की वापसी की खुशी में एक शानदार डिनर और जश्न का एहतमाम किया गया था। फिजा में बारबेक्यू की धुएं और बिरयानी की खुशबू रची बसी थी। एक तरफ बड़ी बड़ी देखें खुली थी और दूसरी तरफ नौजवान कजन का हॉल था जो ढोलक की थाप पर हल्ला गुल्ला मचा रहा था। गुली राना अपने कमरे से तैयार होकर निकली तो एक बार फिर आईने में अपना जायजा लिए बिना न रह सकी। फिरोजी रंग का चुस्त पजामा और घुटनों तक आधी कमीज जिस पर सुनहरी काम किया गया था, उसके गोरे रंग को मजीद निखार रहा था। कानों में भारी झुमके और कलाइयों में कांच की चूड़ियां चमक रही थी। उसे दुपट्टा एहतियात से सेट किया, मगर दिल की धड़कन थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। आज दोपहर का वाकया उसके दिल पर खुशगवार याद की तरह बरस रहा था। आइंदा लाला घात वो करूंगा जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे। राज की बारी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसे झिंझलाकर सर झटका। समझता क्या अपने आप को? अमेरिका से आ गया तो क्या हम डर जाएंगे? उसे खुद कलामी की। हालांकि उसका दिल कह रहा था कि हाँ वो डर गई है, बल्कि डर से ज्यादा वो घबरा गई है। एक ऐसी मीठी घबराहट जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो लॉन में पहुंची तो उसकी कजिन समीरा और हानिया उसे देखकर चहकी। ओहो, आज तो हमारी गुलेराना बेगम गजब ढा रही है। किसके लिए इतना तैयार हुई हो? समीरा ने आंख मारते हुए छेड़ा। बकवास बंद करो अपनी। गुलेराना ने उसे आंखें दिखाई। मैं हमेशा से ऐसी ही प्यारी लगती हूँ। अभी वो बहस कर ही रही थी कि अचानक शोर में एकदम खामोशी सी छा गई। सबकी नजरें मरकजी दरवाजे की तरफ उठ गई। अब रात शाह आ रहा था। स्याह रंग के सलवार सूट में मलबूस, कंधे पर हम रंग शाल डाले वो किसी शहजादे की चलता हुआ आ रहा था। उसके बालों का स्टाइल, उसकी चाल का वकार और चेहरे पर मौजूद संजीदगी ने महज महफिल लूट ली थी। वो सीधा बड़ों की तरफ गया, दादा जान के हाथ चूमे और फिर मर्दों के हिस्से में बैठ गया। लेकिन बैठने से पहले उसकी अकाबी नजरों ने पूरे लॉन का तवाफ किया और सीधा गुले राना पर आकर रुक गई। गुले राना जो अब छुप कर उसे देख रही थी, नजरें मिलते ही गड़बड़ा गई और फौरन हानिया के पीछे छुप गई। अब राज के लोगों पर एक धीमी जानलेवा मुस्कुराहट उभरी। उसने देख लिया था कि वो फिरोजी जोड़े हुए किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। ये अल्लाह, गुले राना लाला कितना हैंडसम हो गया। हानिया ने हसरत भरी आह भरी। काश मेरी शादी हो जाती इससे। गुले राना को एकदम शदीद ताव आया। खबरदार जो उसके बारे में ऐसा सोचा भी। वो शौहर है मेरा। ये जुमला अदा करते उसे एहसास हो कि उसने क्या कह दिया। समीरा और हानिया ने जोरदार कहका लगा। अरे वाह, सुबह तक तो वो लाला था, अब शौहर हो गया। बड़ी जल्दी तरक्की होगी ताल्लुकात में। गुले राना का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम रुक जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। उसे गुस्से में इधर उधर देखा। उसे बदला लेना था, किसी से भी सही। उसकी नजर खाने की मेज पर पड़ी जहां मीठे में खीर की प्यालियां सजी हुई थी। साथ ही उसका कजन असद खड़ा था जो हमेशा गुलेराना को मोटी कहकर छेड़ता था। गुलेराना के जहन में एक शरारत कूदी। वो दबे पांव मेज की तरफ गई और नमक दानी उठा ली। असद दूसरी तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहा था। गुलेराना ने तेजी से खीर की प्याली में ढेर सारा नमक छिड़क दिया और उसे चम्मच से हिलाकर वापस रख दिया। अब खाओगे तो मजा आएगा बच्चू। वो शैतानी हंसी हंसते हुए पीछे हट गई। वो इंतजार करने लगी कि असद कब वो प्याली उठाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी असद ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने वो प्याली उठा ली। मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन आज घर की खीर चखने को दिल सा कर रहा है। बूले राना की आंखें फट गई। वो हाथ, वो आवाज, वो अबराज था। अबराज ने वही नमक वाली प्याली उठा ली जिसमें गुलर राना ने पूरी नमकदानी अंडे दी थी। गुलर राना का सांस रुक गया। अगर अबराज ने वो खा ली तो क्या होगा? वो तो पहले गुस्से का तेज है। पर ये महफिल में डांट देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, वो मत खाएं। गुलर राना बेख्तियार चीखी। सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अबराज ने भी चम्मच मुंह के करीब ले जाते हुए रोक लिया और अबराज अबरू उचकाकर उसे देखने लगा। क्यों? उसमें क्या खास बात है? उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। उसे मालूम था कि गुले राना ने कुछ गड़बड़ कर दी है। उसने गुले राना को नमक मिलाते हुए दूर से देख लिया था, मगर वो जानबूझकर वही प्याली उठाने आया था। वो इसमें चीनी कम है। गुले राना ने बौखलाकर बहाना बनाया। कोई बात नहीं, तुमने बनाई तो मीठी ही होगी ना। अबराज ने मायने खेज लहजे में कहा और चम्मच मुंह में रख लिया। गुले राना ने आंखें मीच ली। वो अबराज के गुस्से का इंतजार करने लगी।
अबराज के मुंह में नमक का जैसे एक तूफान उमड़ आया। जायका इतना बदतर था कि आम इंसान फौरन थूक देता, मगर अबराज शाह के चेहरे के तासुरात जरा नहीं बदले। उसी इत्मीनान से वो नवाला निकला और फिर दूसरा चम्मच पड़ा। उसकी नजरें मुसलसल गुलेराना के चेहरे पर जमी हुई थी, जो डर के मारे पीली पड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता गुलेराना के करीब आया। कजन जो इस ड्रामे को समझ नहीं पा रहे थे, खामोशी से देखने लगे। अबराज अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, बहुत नमकीन खींची। उसे सरगोशी की, सिर्फ इतनी आवाज में कि गुलेराना सुन सके। गुलेराना ने डरते डरते आंखें खोली। आपने खा ली? थूका क्यों नहीं? पीवी के हाथ का जहर भी हो तो खा लूं, ये तो फिर नमक था। अबराज ने मुस्कुराते हुए खाली प्याली वही मेज पर रखी और झुककर उसके कान के पास अपना चेहरा ले गया। वैसे ये शरारत असद के लिए थी या मेरे लिए? असद के लिए, कसम ले ले। गुलेराना ने जल्दी से सफाई दी। मुझे क्या पता था आप आ जाएंगे। अबराज ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिरोजी रंग बहुत जच रहा है तुम पर, लेकिन दुपट्टा संभालना सीखो। उसे बड़ी नफासत से गुलेराना का ढलका हुआ दुपट्टा उसके कंधे पर दुरुस्त किया। इस अमल में उसकी उंगलियां गुलेराना की गर्दन से मिस हुई तो गुलेराना को लगा जैसे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। और हाँ, इस नमकीन खीर का जुर्माना अदा करना पड़ेगा तुम्हें। कैसा जुर्माना? गुलेराना हकलाई। वो रात को बताऊंगा कमरे में। अबराज ने आंख मारी और मुड़कर वापस मर्दों की महफिल में चला के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुलेराना वही मुजस्मा बनी खड़ी रह गई। समीरा और हानिया भागती हुई, क्या कहा लाला ने? क्या कहा तुमने? खीर में क्या मिलाया था? गुलेराना ने गहरा सांस लिया और अपने जलते हुए गालों पर हाथ रखा। वो लाला नहीं है, वो जादूगर है। पागल कर देगा मुझे। थोड़ी देर बाद ढोलक का शोर अरूज पर पहुंच गया था। कजस ने जबरदस्ती अबराज को भी वहां ला बिठाया। लड़कियां गाना गा रही थी और लड़के तालियां बजा रहे थे। भाभी भाभी, अब आपकी बारी। लाला के लिए गाना गाए? असद ने शोर मचाया। हाँ हाँ, गुलेराना गाएगी। सबने तायद की। गुलेराना इनकार करती रही, मगर सबके इसरार पर उसे हार माननी पड़ी। वो शर्माती हुई बैठी, नजरें झुकी हुई थी। सामने अबराज बाजू सीने पर बांधे सर को कुर्सी की पुष्ट से टिकाए उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सा नशा था। गुलेराना ने धीमी आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। ये गाना उसने छेड़ने के लिए शुरू किया था, मगर जैसे ही उसने नजर उठाई, अबराज की तपती हुई निगाहों से उसकी निगाहें टकराई। अबराज के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। वो गाना गुलेराना गा रही थी, मगर उसका हर हर लफ्ज अबराज की शख्सियत पर सादिक आ रहा था। गाने के दौरान अबराज ने अपनी शॉल उतारी और साइड पर रखी। उसकी आस्तीनें ऊपर फोल्ड थी, जिनसे उसके मजबूत बाजू नजर आ रहे थे। वो अचानक अपनी जगह से उठा। सब खामोश हो गए कि शायद वो मना करेगा, मगर वो सीधा गुलेराना के पास आकर अपनी कलाई से महंगी तरीन घड़ी उतारी। आवाज तो अच्छी नहीं है तुम्हारी, सुर भी नहीं है, मगर उसे गुलेराना का हाथ थामा और सबके सामने वो घड़ी उसकी नाजुक कलाई पर बांधने लगा। घड़ी उसकी कलाई के हिसाब से बहुत बड़ी थी, मगर ये एक तोहफा नहीं, एक टेक था कि ये लड़की अब उसकी मलकियत है। मगर कहा तुमने मेरे लिए है, इसलिए अनमोल है। उसे गुलेराना का हाथ नहीं छोड़ा। सब कजन ने जोरदार तालियां बजाई और सीटियां मारी। ओहो लाला तो फॉर्म में है, असद ने नारा लगाया। गुलेराना का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। नहीं भी बाकी, वो भी सबके सामने। छोड़े हाथ, सब दिख रहे हैं। गुलेराना ने दांत पीस कर कहा, देखने दो। निकालने मैं दिखाऊं क्या सबको? निकाल कर। अबराज ने इत्मीनान से जवाब दिया। तभी खाना खुलने का ऐलान हुआ। सब खाने की तरफ लपके। अबराज ने गुलेराना का हाथ पकड़े रखा और उसे अपने साथ लेकर एक अलग मेज की तरफ बढ़ा। तुम मेरे साथ खाओगी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। गुलेराना ने झूठ बोला, उसे बहुत भूख लगी थी, मगर अबराज के सामने नवाला हलक से उतरना उसको उस टाइम मुश्किल लग रहा था। खीर में नमक मिलाते वक्त तो बहुत एनर्जी थी, अब भूख क्यों नहीं? अबराज ने एक प्लेट में बारबेक्यू और नान रखा और कुर्सी पर बैठते उसे भी सामने बैठाया और खुद एक नवाला बनाया और गुलेराना के मुंह के करीब ले गए। खाओ। गुलेराना ने इधर उधर देखा, कुछ कजन कनोखियों से उन्हें ही देख रही थी। मैं खुद खा लूंगी, मैंने कहा खाओ।
वरना मैं सबके सामने तुम्हें गोद में बिठाकर खिलाऊंगा। फैसला तुम्हारा है। अबराज ने अपनी धमकी दोहराई जो वो सुबह ही दे चुका था। गुलेराना जानती थी कि पागल शख्स कुछ भी कर सकता है, इसलिए चुपचाप मुंह खोल दिया। अबराज ने उसे नवाला खिलाया और मुस्कुरा दिया। उसकी उंगली गलती से या जानबूझकर गुलेराना के निचले होंठ से टकराई। गुड गुड। और खाने के दौरान अबराज उसे मुसलसल देखता रहा था। तुम बदल गई हो गुलेराना। वो अचानक संजीदा होकर बोला। हाँ तो 8 साल गुजर गए हैं, बच्ची थोड़ी रहूंगी। गुलेराना ने हिम्मत करके उसको जवाब दिया था। ज़ाहरी तौर पर तो बदल गई हो, बड़ी हो गई हो, खूबसूरत भी हो गई हो। अबराज की आवाज़ धीमी और बारी थी, लेकिन अंदर से वही झल्ली, नादान और जज्बाती लड़की हो। और मुझे खुशी है कि तुम वैसी ही हो। गुलेराना का दिल एक लम्हे के लिए पिघल सा गया। उसकी आंखों में जो दीवानगी थी वो झूठी नहीं लग रही थी। आप भी तो बदल गए हैं ना, गुलेराना ने कहा। वो कैसे? पहले आप सिर्फ डांटते थे, अब आप डराते भी हैं। अबराज हंस पड़ा था। उसकी हंसी बहुत दिलकश थी। मैं डराता नहीं हूँ मेरी जान, मैं बस अपना हक जताता हूँ। और हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। रात की जब तकरीब खत्म हुई और मेहमान जाने लगे तो गुलेराना थक कर चूर हो चुकी थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि बरामदे के अंधेरे हिस्से में किसी ने उसका बाजू खींचा और उसे दीवार के साथ लगा दिया था। गुलराना की चीख निकलते निकलते रह गई थी। अबराज का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में सोने। गुलेराना का सांस फूल गया। तुम्हारा कमरा वो है जहां मैं हूं। अबराज ने उसके कान में सरगोशी की। सामान शिफ्ट करवा दिए मैंने। क्या? लेकिन मुझे बताए बगैर? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ। वहां मुझे डर लगता है। किससे? मुझसे? अबराज ने उसके चेहरे के गिर्द बिखरी लटें हटाई। हाँ, आपसे। अबराज ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। मुझसे मत डरना गुलेराना, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा मैं। बस खुद से दूर मत करना। इन 8 सालों में कोई ऐसा लम्हा नहीं था मैं जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। उसके लहजे में जो सच्चाई और दर्द था उसने गुलेराना की सारी मजामत खत्म कर दी और वो खामोश खड़ी रही। चलो अब। अबराज ने उसका हाथ थामा। हमारा सफर अब शुरू हुआ है। चांदनी रात में हवेली के खामोश कॉरिडोर में अबराज शाह अपनी दुल्हन का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था और गुलेराना डर रही थी, लेकिन अबराज उसे अपने कमरे के बजाय उसके कमरे में ले आया। गुलेराना हैरत से उसे देखती तो मुस्कुरा कर कहता, मैं मजाक रख कर रहा था। जब तक रुखसती नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी तन्हाई एंजॉय करो। गुड नाइट। ये कहकर अबराज उसके माथे पर बोसा देता हुआ चला गया था। चूंकि गुलेराना अपनी धड़कनों को संभालती अब बिस्तर पर गिर सी गई। हवेली में अबराज की वापसी को अब 3 माह गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। वो लापरवाह सा अबराज जो 8 साल पहले सब छोड़ छाड़ कर चला गया था अब एक जिम्मेदार और बाइख्तियार अबराज शाह बनकर सामने आया था। दादा जान ज़ईफ हो चुके थे, इसलिए आते ही अबराज ने ज़मीनी मामलात और फैक्ट्री का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया था। सुबह सवेरे वो अपनी ब्लैक प्राडो में निकलता, ज़मीनों को चक्कर लगाता, मुंशियों का हिसाब किताब चेक करता और दोपहर तक फैक्ट्री पहुंचता था। उसकी सख्त तबीयत और असूल पसंदी की वजह से मुलाजमिन में एक डर सा बैठ गया था। काम चोरी का दौर ख़त्म हो चुका था। उसके माथे की एक शगन ही सबको सीधा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जहां बाहर की दुनिया के लिए वो एक सख्त जागीरदार था, वहीं हवेली की चारदीवारी के अंदर एक नादान सी लड़की ने उसकी नाक में दम कर रखा था। गुलेराना के फाइनल इम्तिहान करीब थे और वो सर से पैर तक किताबों में गर्क थी। ये कम अज कम घर वालों को ऐसा ही लगता था। हकीकत ये थी कि पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए उसकी शरारतें पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और इन शरारतों का वाहिद हदफ अबराज था। शाम का वक्त था। अबराज अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ अहम ईमेल्स चेक कर रहा था। मेज पर फाइलों का ढेर था। वो गहरी सोच में गुम था कि अचानक बिजली चली गई। यूपीएस फौरन ऑन हो गया,
लेकिन कमरे में मौजूद एसी बंद हो गया। अबराज ने झिंझलाकर सर उठाया। ये जनरेटर क्यों ऑन नहीं हुआ अभी तक? उसे इंटरकॉम पर बटन दबाया मगर लाइन डेड थी। वो कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर से पानी से भरा एक गुब्बारा सीधा उसके सर पर आन गिरा। चपाक। पानी का ठंडा शावर उसे सर से कमर तक भिगो गया। अबराज सख्ता में आ गया। उसके कीमती कपड़े, उसके बाल सब गीले हो चुके थे। उसने गुस्से से ऊपर देखा। सीढ़ियों की रेलिंग के पीछे से गुले राना का चेहरा झांका, जो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में अभी भी एक खाली बाल्टी थी। गुले राना। अबराज की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज गई थी। गुले राना ने फौरन सर नीचे कर लिया और भागने ही वाली थी कि अबराज ने दो दो सीढ़ियां फलांगते उसे जा लिया। वो भी कॉरिडोर में मुड़ने ही वाली थी कि अबराज ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका और उसे सामने दीवार के साथ लगा दिया। गुले राना का सांस फूल गया। सामने अबराज खड़ा था। पानी उसके बालों से टपक कर उसके चेहरे और नाक की नोक से होता हुआ नीचे गिर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था मगर एक अजीब सी चमक भी थी। ये क्या बदतमीजी है? अबराज ने उसे बाजू के हिसार में लेते हुए पूछा। गुल्ले राना ने मासूमियत से पलकें चिपकाई। वो मैं पौधों को पानी देने जा रही थी ना, आप अचानक नहीं जाके गलती से गिर गया। अच्छा, पौधों को पानी देने दूसरी मंजिल पर जहाँ एक भी गमला नहीं? अबराज ने तंजिया अबरूज कहा। हाँ, वो मैंने सोचा नए गमले लगाऊंगी यहाँ। गुल्ले राना ने एक और चोट करा। अबराज ने गहरी सांस ली और अपना गीला चेहरा उसके करीब किया। तुम्हें अंदाजा है मैं कितना मसरूफ था? और अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो अच्छी बात है ना, नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। गुल्ले राना ने धीरे से कहा। नजरें उसकी गीली कमीज से झलकते सीने पर उसकी अटकी हुई थी। अबराज ने उसकी नजरों का ताकुब किया और हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना एक गीला हाथ गुल्ले राना के गाल पर रखा। पढ़ाई हो रही है या सिर्फ शरारतें? पढ़ ही रही थी, बोर हो गई थी तो सोचा कि थोड़ा एक्टिविटी कर लूं। और वो एक्टिविटी मुझ पर पानी गिराना थी। अबराज ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा उसका ऊपर किया। देखो गुले राना, मैं भी सबर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पेपर्स हैं। जिस दिन पेपर्स खत्म हुए उस दिन तुम्हारी ये सारी शरारतें एक एक करके वसूल करूंगा, सूद समेत। गुले राना के दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। कैसे? अबराज उसके कान के पास झुका। उसके गीले बालों से ठंडक गुले राना की गर्दन को छू रही थी। ऐसे वसूल करूंगा कि फिर तुम शरारत करने की काबिल नहीं रहोगी, सिर्फ मोहब्बत करने के काबिल रहोगी। उसने गुले राना को छोड़ा और पीछे हटा। अब जाओ और न मेरे लिए ब्लैक कॉफी भिजवाओ स्टडी में, और खबरदार उसमें नमक की मिर्ची मिलाई दो। गुले राना सर हिलाती वहां से भागी। दिल में शुक्र मनाते कि वो जान बच गई, लेकिन वो जानती थी कि ये बचत आरजी है। गुले अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। दादा जान अखबार पढ़ रहे थे, दादी जान चाय डाल रही थी और गुले राना जल्दी जल्दी टोस्ट खा रही थी क्योंकि उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब रात सीढ़ियों से उतरा। सफेद कलफ लगी सूट पे वो इंतहाई फजीहा लग रहा था। उसने कुर्सी खींची और दादा जान के बराबर बैठ गया। गुले राना बेटा, आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। दादी ने रोका। दादी देर हो रही है, आज मेरा टेस्ट है। गुले राना ने मुंह भर कर कहा। अब राज ने खामोशी से उसे देखा। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, जल्दी मत करो। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाऊंगी। गुले राना ने जल्दी से कहा। उसे अबराज के साथ अकेले सफर करने में अब घबराहट होती थी। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा। अबराज का लहजा हतमई था। नाश्ते के बाद जब सब उठने लगे तो अबराज ने दादा जान को मुखातिब किया। दादा जान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दादा जान ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। हाँ बेटा बोलो, जमीनों का कोई मसला है? नहीं दादा जान, जमीनों का नहीं, घर का मसला है। अबराज ने एक नजर गुले राना पर डाली जो अपना बैग उठा रही थी। गुले राना के कान खड़े हो गए थे। मैं चाहता हूँ कि गुले राना की रुखसती की तारीख तय कर दी जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुले राना का बैग हाथ से छूटते छूटते बचा। रुखसती? दादी जान ने हैरत से पूछा। लेकिन तो अभी अभी तो बच्ची पढ़ रही है। पढ़ाई शादी की बात भी हो सकती है दादी।
अबराज ने मजबूत लहजे में कहा, 3 माह हो गए हैं मुझे आए हुए। मैं रोज इसे इस घर में देखता हूँ, मगर ये मेरे कमरे में नहीं है। ये चीज़ अब मुझे बेचैन करती है। तुम मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह मेरे साथ मेरे पास रहे। गुलेराना का चेहरा अब सुर्ख हो गया था। सबके सामने इतनी खुली बात। दादाजान ने मुस्कुराकर अबराज को देखा। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात की। मैं भी यही चाहता था। 8 साल तुम दोनों दूर रहे हो, अब और दूरी मुनासिब नहीं है। लेकिन दादाजान, मेरे पेपर्स। गुलेराना ने कमजोर सा एहतजाज किया। कब खत्म हो रहे हैं पेपर्स? अबराज ने उसकी तरफ मुड़े बगैर पूछा। अगले हफ्ते। गुड। अबराज ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। तो फिर पेपर खत्म होने के लिए कि ठीक 3 दिन बाद रुखसती होगी। कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं होगा, बस करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाएंगे और वलीमा करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? कपड़े, जेवर। दादी जान अब परेशान हुई थी। सब हो जाएगा दादी। अबराज उठ खड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि अगले 2 हफ्तों में ये सब मुकम्मल हो। फिर वो गुलेराना की तरफ मुड़ा जो अभी तक बुद्ध बनी खड़ी थी। चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। गुलेराना खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी में बैठते ही वो फट पड़ी थी। आपने मुझसे पूछा भी नहीं, इतनी जल्दी रुखसती क्यों? अबराज ने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर डाल दी। पूछना किस बात का? हक है मेरा, और मैं मजीद इंतजार के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं तुम्हें पढ़ने से रोक रहा हूँ क्या? अबराज ने नरमी से कहा। उसने एक हाथ स्ट्रिंग पर रखा और दूसरे हाथ से गुलेराना का हाथ पकड़ लिया, जो कि गोद में रखा था। गुलेराना ने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। देखो गुलेराना, मैं जानता हूँ तुम घबरा रही हो, लेकिन यकीन करो, शादी तुम्हारी आज़ादी ख़त्म नहीं करेगी, बस मेरी तन्हाई ख़त्म करेगी। इस जुमले ने गुलेराना को खामोश सा कर दिया। उसने कनखियों से अबराज को देखा। उसके सख्त चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और उम्मीद थी। अगले दिन से ही हवेली में हंगामा सा बर्पा हो गया। रुखसती की तैयारियां हंगामी बुनियादों पर शुरू हो गई। दर्जी, डिजाइनर, ज्वेलरी, सब हवेली के चक्कर लगाने लगे। गुलिराना की हालत अजीब थी। एक तरफ इम्तिहानात की टेंशन, दूसरी तरफ शादी की तैयारियां। वो दिन में कॉलेज होती और शाम को नाप देने और कपड़े पसंद करने में गुजरती। एक रात गुलिराना अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। किताब खुली थी, मगर दिमाग में अबराज घूम रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की का शीशा खड़का। गिली गुलेराना डर गई। इस वक्त कौन हो सकता है? उसे डरते डरते खिड़की खोली। सामने अबराज खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। वो बरामदे के सतून के सहारे खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना? गुलेराना ने हैरत से कहा। दरवाजे से आता तो सबको पता चल जाता कि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ना। बस एक झलक देखने आया था। अबराज खिड़की के रास्ते अंदर कूद गया। गुलेराना पीछे हट गई। आप गीले हैं, कलीन खराब हो जाएगा। फिक्र मत करो। अबराज ने मुस्कुराते अपनी जैकेट उतारी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये क्या? ये तुम्हारे लिए। अबराज ने बॉक्स बेड पर रखा। खोलो। गुलेराना ने बॉक्स खोला। अंदर इंतहाई खूबसूरत सुरंग रंग का अरूसी जोड़ा था। भारी काम वाला लहंगा और खूबसूरत दुपट्टा। ये मेरी तरफ से रुखसती का तोहफा है। मैं चाहता हूँ तुम वो पहनो जो मैं लाया हूँ। दादी और अम्मी जो बनवा रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये खास है। गुलेराना ने हाथ लगाकर कपड़े को छुआ। वो वाकई बहुत कीमती और खूबसूरत था। कि बहुत प्यारा है अबराज। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला था। पहली बार उसने बिना लाला या आप के उसका नाम लिया था। अबराज की आंखें चमक उठी। क्या कहा? फिर से कहना। गुलेराना को एहसास हुआ तो वो शर्मा गई। कुछ नहीं। अबराज करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर लगता है जैसे सदियों की प्यास बुझ गई हो। रुखसती के बाद मुझे हर वक्त यही सुनना है। अगर मैं ना कहूँ तो? गुलेराना ने पुरानी शरारत की। तो फिर मुझे वो तरीके आते हैं जिससे सिर्फ तुम मेरा नाम ही नहीं पुकारोगी, बल्कि
मिन्नतें भी करोगी। अबराज की आंखों में गहरी मायने खींची थी। गुले राना का चेहरा तिमतिमा उठा। जा यहाँ से, मुझे पढ़ना है। अबराज हंस दिया। जा रहा हूँ, बस याद दिलाना है कि सिर्फ 4 दिन बाकी है। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हें सिर्फ मुझे पढ़ना होगा। वो दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ा, जाते जाते रुका और मुड़कर बोला, और हाँ, वो कल वाली शरारत जो तुमने मेरी कॉफी में चीनी की जगह नमक मिला कर की थी, उसका बदला भी बाकी है। मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ। गोले राना ने हैरत से मुंह खोला। उसे लगा था कि अबराज को पता नहीं चला, क्योंकि उसने चुपचाप पी ली थी। आपको पता था? मुझे तुम्हारी हर हरकत का पता होता है गुले राना। मैं पी गया क्योंकि वो तुम्हारे हाथ की थी, लेकिन हिसाब तो होगा। जा रहना। उसकी जाने के बाद गुले राना देर तक उस सुर्ख जोड़े को देखती रही। दिल में एक मीठा सा खौफ और ढेर सारी खुशी थी। वो शख्स जो इतना सख्त गेर था, उसकी छोटी छोटी शरारतें भी सह रहा था और इसे इतनी मोहब्बत भी दे रहा था। दिन तेजी से गुजरे, इम्तिहानात खत्म हुए और हवेली में मेहंदी की रात आ गई और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गुले राना पीले जोड़े में बैठी थी, हाथों पर मेहंदी लगी थी। उसकी सहेलियां और कजन्स उसे छेड़ रही थी। हाय गुले राना, अब तो तुम मिसेस अबराज शाह बन जाओगी। वो तो बहुत सख्त है, कैसे गुजारा करोगी? एक सहेली ने उसे डराना चाहा। सख्त नहीं है, बस असूल पसंद है। गुले राना ने फौरन दिफा किया और फिर खुद भी हैरान हुई कि वो उसकी तरफदारी आखिर क्यों कर रही है। उधर मर्दाना हिस्से में कवाली का एहतमाम था। अबराज दोस्तों के दरमियान बैठा था, मगर उसका ध्यान अंदर जनान खाने की तरफ था। असद उसके पास आया। लाला, मुबारक हो, आखिर आपकी तपस्या पूरी हो रही है। अबराज मुस्कुराया। अभी नहीं असद, असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। उस पगली को संभालना कोई आसान काम नहीं है। वैसे लाला, भाभी डर रही हैं कि आप शादी के बाद उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। अबराज संजीदा होगा। वो जो चाहे कर सकती है, बस मेरी तरजीह वो है और मैं चाहता हूँ कि उसकी तरजीह में रहूं। बाकी सब चीजें सानवी है। अगले दिन रुखसती थी। हवेली में जश्न का सभा था। अबराज स्याह शेरवानी में किसी मुगल शहजादे से कम नहीं लग रहा था। जब वो बारात लेकर निकला तो उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। निकाह तो पहले ही हो चुका था, बस रुखसती की रस्म बाकी थी। जब गुले राना को सुरख जोड़े में लाया गया तो अबराज का सांस एक लम्हे के लिए थम गया। वो घूंघट में थी, मगर उसका सरापा क़यामत डारा था। आईना मुसन्निफ की रस्म के बाद दौरान जब अबराज ने आईने में गुले राना का चेहरा देखा तो गुले राना शर्माकर आंखें बंद कर गई। आंखें खोलो मेरी जान। अबराज ने सरगोशी की। अब मुझे जी भर के देखने दो। गुले राना ने धीरे से पलकें उठाई। आईने में दोनों की निगाहें मिली। अबराज की आंखों में बिला की मोहब्बत थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। आप भी बुरे नहीं लग रहे। गुले राना ने अपनी आदत के मुताबिक शरारत की। अबराज मुस्कुरा दिया। घर छोड़ो, फिर पूछता हूँ कितना बुरा लगता हो। रुखसती के वक्त गुले राना दादा जान से लिपट कर रो पड़ी। माहौल अफसरदा हो गया। अबराज ने आंखें भर कर उसके हाथ पर हाथ रखा। रो मत गुले राना, तुम कहीं दूर नहीं जा रही, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जा रही हो। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोने की वजह नहीं दूंगा। सिफाए खुशी के आंसू गए। उसने गुले राना का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बिठाया। ये सफ़र सिर्फ चंद गिज का था, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का सबसे तवील और खूबसूरत सफ़र था। गाड़ी जब अबराज की पोर्शन की तरफ मुड़ी तो गुले राना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो तमाम शरारतें, वो तमाम शौकियाँ अब एक खौफ में बदल गई थी। अब वो अकेली थी अबराज के साथ, उस बॉडी बिल्डर, गुस्से और शदीद मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ। गाड़ी रुकी। अबराज उतर और आकर गुले राना की तरफ का दरवाज़ा खुला। उसने हाथ बढ़ाया। आओ गुले राना, अपनी सल्तनत में खुशामदीद। गुले राना ने कांपते हाथों से उसका मजबूत हाथ थाम लिया। उसकी हथेली गर्म और नरम थी। उसने नजर उठाकर राज को दिखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान और एक नई जिंदगी की शुरुआत की चमक थी। कमरे में मोतिया और सुर्ख गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। फानूस की धीमी सुनहरी रोशनी हर चीज को एक ख्वाबनाक मंजर दे रही थी। वो कमरा जिसे गुले राना बचपन से देखती आई थी, आज उसे बिल्कुल अजनबी और तल्समानी लग रहा था। गुले राना बेड के ऐन अस्त में सुरख अरूसी जोड़े में मलबूस सिमटी हुई बैठी थी। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। घुटनों पर रखे उसके मेहंदी लगे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बाहर की दुनिया का शोर
थम चुका था। अब सिर्फ उस कमरे का सुनाटा था और उसकी अपनी बेतरतीब सांसें। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमा। गुलेराना का सांस हलक में अटक गया। दरवाजा खुला और अबराज अंदर दाखिल हुआ। अबराज ने शेरवानी उतारकर कुर्सी की पुष्ट पर डाली और अब वो स्याह कुर्ता शलवार में था जो उसकी कसरती बदन में खूब जच रहा था। उसने आस्तीनें ऊपर फोल्ड की और एक गहरी नजर लेकर बेड की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर थकावट थी मगर आंखों में एक ऐसा सुकून और चमक थी जिसे बयान करना नामुमकिन था। 8 साल का इंतजार आज खत्म हुआ था। वो धीरे धीरे चलता बेड के करीब आया और गुलिराना के सामने थोड़े फासले पर बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। अबराज बस उसे देखता रहा। घूंघट की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। बस उसके कांपते हुए हाथ और झुकी हुई गर्दन नजर आ रही थी। गुलिराना, उसकी भारी आवाज कमरे के सकूत में गूंजी। गुलिराना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों को मजीद जोर से भींच लिया। अबराज मजीद थोड़ा करीब खिसका। उसकी खुशबू गुलिराना की आवाज पर छाने लगी। मुझे डर लग रहा है, उसने नरमी से पूछा। गुलिराना ने इस बात में हल्का सा सर हिलाया। अबराज ने एक दिल फरेब से मुस्कुराहट के साथ उसका एक हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। गुलिराना का हाथ उसके हाथ के मुकाबले में बहुत नन्हा और नाजुक लग रहा था। उसका लम्स गर्म और पुरसुकून था। अपनी ही चीजों से कौन डरता है पगली? अबराज ने उसके हाथ के पुष्ट पर अंगूठा फेरते हुए कहा, मैं वही अबराज हूँ, तुम्हारा शौहर। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और गुलिराना के सर से बारीक दुपट्टा हटाकर एक तरफ रखा। फिर उसने नरमी से उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। गुलिराना ने घबरा कर पलकें उठाई तो सीधा अबराज की गहरी स्याह आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी जो पिछले 3 माह से दिख रही थी, बल्कि वह मोहब्बत का एक ऐसा समंदर ठाठे मारा था जिसमें डूब जाने को उसका दिल चाहता था। माशाल्लाह, अबराज के लबों से बेख्तियार निकला, जाना चांद भी शर्मा जाए, आज तो तुम्हारे सामने। गुलिराना की गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। आप आप झूठ बोल रहे हैं ना? उसने मध्यम आवाज में उससे कहा था। अबराज शाह और झूठ? अबराज ने मसनूई हैरत का इजहार किया। मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ गुलिराना, मगर अपनी रूह से नहीं, और तुम मेरी रूह हो। ये जुमला गुलिराना के दिल में उतर सा गया। वो खौफ जो कुछ देर पहले तक उस पर तारी था अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। अबराज ने साइड टेबल से एक मखमली बॉक्स उठाया और खोला। उसमें हीरो का एक नफीस सेट जगमगा रहा था। ये मुंह दिखाई है। उसने सेट में से नेकलेस निकाला। इजाजत है? गुलिराना खामोश रही, जो कि आधी रजामंदी थी। अबराज थोड़ा सा झुका, उसकी गर्दन के गिर्द नेकलेस पहनाने लगा। उसकी उंगलियां गुलिराना की गर्दन के पिछले हिस्से से मिस हुई तो गुलिराना के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। अबराज की गर्म सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थी। हुक बंद करने के बाद अबराज पीछे हटने के बजाय वही रहा। उसने अपना रुखसार गुलिराना के सर से टिका दिया। जानती हो गुलिराना, मैंने वहां अमेरिका में 8 साल कैसे गुजारी? उसे सरगोशी की। गुलिराना ने नफी में सर हिलाया। हर रोज, हर लम्हा बस यही सोचकर गुजारा कि एक दिन वापस जाऊंगा और अपनी इस छोटी सी गुड़िया को अपना बनाऊंगा। लोग कहते थे मैंने बचपन की मंगनी को बोझ समझा इसलिए भाग गया। वो नादान क्या जाने कि मैं भागा नहीं था। मैं खुद को इस काबिल बनाने गया था कि तुम्हें वो जिंदगी दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। गुलिराना की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे हमेशा लगता था कि अबराज उससे नफरत करता है या उसे जबरदस्ती कबूल कर रहा है। मुझे लगा आप मुझसे खुश नहीं है, गुलिराना ने भरी हुई आवाज में कहा। अबराज ने उसे कंधों से थामकर सीधा किया। तुमसे खुश नहीं, पागल लड़की, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो। तुम्हारी ये शरारतें, ये बेवकूफियां, ये मासूमियत, यही तो है जिसने इस सख्त दिल अबराज को जिंदा रखा हुआ है। उसे गुलिराना के आंसू अपनी उंगलियों की पूरों से साफ किए। आज के बाद ये आंसू सिर्फ खुशी के होंगे, ये मेरा वादा है। अब कोई दूरी नहीं, कोई इंतजार नहीं। अबराज ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लप रख दिए। ये लम्स इतना पकीजा और मोहब्बत भरा था कि गुलिराना ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दुनिया की सबसे महफूज पनाह गाह में आ गई हो। वैसे, अबराज ने अचानक मूड बदलते हुए शरारत से कहा, वो बॉडी बिल्डर वाली बात क्या थी? गुलिराना एकदम हंस पड़ी।
आंसू अभी भी पलकों पर चमक रहे थे। हाँ, तो अब तैयार हो उस बॉडी बिल्डर को झीलने के लिए? अबराज ने अपनी अब्रू को अचकाया। अब कोई और ऑप्शन है क्या? गुलराना ने पहली बार अपनी पुरानी शौकी से जवाब दिया। अबराज खिलखिला कर हंस पड़ा। नहीं बेगम, अब कोई ऑप्शन नहीं है, वापसी के सारे रास्ते बंद हैं। उसने उठकर कमरे की बड़ी लाइट बंद की और सिर्फ बेड साइड लैंप चलता रहने दिया। कमरे में नींद तारीकी फैल गई थी, जो माहौल को मजीद रोमांचक बना रही थी। वो वापस आया और बेड पर गुलराना के पहलू में लेट गया, उसे अपने बाजू के इशारे में लेते हुए। गुलराना ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उसके दिल की धड़कन गुलराना को साफ सुनाई दे रही थी। अबराज? उसे गुलराना के बालों में उंगलियां चलाते हुए जवाब दिया। आप बदलेंगे तो नहीं ना? मैं बदल चुका हूँ गुलराना, तुमने मुझे बदल दिया है। वो हसीला अबराज अब सिर्फ बाहर वालों के लिए है, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा शौहर है। उसे गुलराना का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ गुलराना, कल भी करता था, आज भी करता हूँ, और जब तक मेरी सांस है ना तब तक करता रहूंगा। गुलराना ने मुस्कुराकर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। मैं भी। उसकी आवाज अब मध्यम थी। तुम भी क्या? अबराज ने उसे छेड़ा। पूरा जुमला बोलो। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ अबराज। अबराज ने उसे अपनी बाहों में मजीद भींच लिया। उस समय अल्फाज खत्म हो गए थे और जज्बात की जुबान शुरू हो गई थी। बाहर चांद पूरी आगोताब से चमक रहा था, जैसे उनके मिलाप की गवाही दे रहा हो। ये रात उन दोनों के लिए एक नई सुबह की नवीद थी, एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें नोक झोंक भी होगी, अबराज की डांट भी होगी, गुलराना की शरारतें भी होंगी, लेकिन सबसे बढ़कर बेपनाह मोहब्बत होगी।